हेलो बस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पूरा केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में आगे की ओर। इससे पहले हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के अंदर कुछ क्वेश्चन के थ्रू कुछ रूल्स देखे थे। आज भी हम वही काम करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग रूल्स को पुनः समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पुनः ये एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला काम ये करिएगा आप कि आप पहले पॉज करिए, फिर पहले इनको ट्राई कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे तो Cl लिखा है, Br लिखा है और ये पूरी चैन बनाई गई है और सब आपको अभी फिलहाल के अंदर नजर आएगा जो वो कैसा है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ठीक है, अच्छा चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिएगा, मैं जानता हूं कि यहाँ पे बॉन्ड लाइन नोटेशन में हर टिप पे क्या मौजूद होता है, कार्बन। ठीक है ना, यानी हर टिप पे कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे, 4। सब सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि लाइन सिंगल, इसका मतलब सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, बिल्कुल ये भी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, हर टिप पे कार्बन है। और ये जब मैं सीरीज बनाऊंगा, दैट मीन्स मान लीजिए मैं एक कार्बन की चैन बनाऊं तो देखा जाए तो ये सीधी एक कार्बन की चैन बन रही है। अगर मैं यहाँ से इसको सही फॉर्मेट में लिखूं तो इस तरीके से नजर आएगा, 1 2 3 और 4 ऐसे नजर आएगा, बिल्कुल। और फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पे Cl लटका हुआ है और इधर से दूसरे स्थान पे Br यानी ब्रोमीन लटका है। यानी ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जा सकता है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मैं सबसे पहले काम ये करता हूं कि सबसे पहला काम ये करता हूं पेरेंट चेन चुनता हूं, तो पेरेंट चेन मेरी यही सीधी वाली होगी, ये पेरेंट चेन बन गई मेरी। अब अगर ये पेरेंट चेन बन गई तो फिर इसका मतलब ये दोनों जो बाहर निकले हुए हैं वो सब के सब क्या है, दो सब्स्टिट्यूएंट हो गए, है ना। मैंने आपको पहले ही समझाया था जब मैं फंक्शनल ग्रुप लिखवा रहा था, तो मैंने बोला था कि कभी कभी ऐसा होगा कि ये फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो आपको कहाँ नजर आएंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हो सकता है पेरेंट कार्बन चेन में इनको जगह ना मिले। सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, सभी ऐसा नहीं होंगे। हेलोजन आपको ज्यादातर सब्स्टिट्यूएंट की जगह पे नजर आएगा, है ना, यानी मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर उसको जगह नहीं मिलेगी, वो कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नजर आएगा। ठीक है, तो लिखने तो हमको आता ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यहाँ पे पहली बार क्लोरीन और ब्रोमीन आ गया तो हम डर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हम करेंगे। ठीक है, कि केवल कार्बन कार्बन, अगर यहाँ पे कार्बन लटका होता है सर तो हम तुरंत आराम से कर लेते, लेकिन कार्बन की जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन आ गया है तो डरने वाली बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे वो होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं कि पेरेंट कार्बन चेन चूज करते हैं, वो कर लिया हम लोगों ने। अब हमको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है कि सीधा सीधा ये क्लोरीन है ये ब्रोमीन है। अब क्वेश्चन आता है नंबरिंग करने का, है ना। तो नंबरिंग किधर से करें, यहाँ से जो रूल नजर आएगा उसको भी हम देखेंगे। देखिएगा यहाँ पे Br। अब हम नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो या तो हम इधर से करें, है ना, या तो हम इधर से करें, मतलब ऐसे ऐसे दो रास्ते हैं हमारे पास। पहला तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 कर सकते हैं, 1 2 3 4। तो अगर मैं 1 2 3 4 कर रहा हूँ तो 2 पे मुझे क्या मिल रहा है, क्लोरीन, और 3 पे मुझे क्या मिल रहा है, ब्रोमीन। ठीक है, अगर मैं पुनः ऐसे करूं तो 1 2 3 4 होगा, और तब इस कंडीशन में मुझे 2 पे ब्रोमीन मिलेगा और 3 पे क्लोरीन। सर अगर ध्यान से देखें तो ये सब्स्टिट्यूएंट के रूल वाले पे जाएं तो हम लोग नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान देते हैं कि किधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ रहा है ना। तो अगर मैं इधर से जाऊं तो भी मेरा दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएगा, ऐसे अगर चलूं तो। और अगर मैं इधर से जाऊं तो भी देखिए 2 नंबर पे मुझे क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, है ना, दोनों मिल रहे हैं सेम नंबर पे, मतलब यहाँ भी 2 3 पे और यहाँ भी 2 3 पे। तो अब कौन सा चूज करें ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हो, अब मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट क्या मिल रहा है आपको, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, हमेशा सेम नंबर पे मिल रहे हैं वो सब्स्टिट्यूएंट, तो कौन सा नंबर हम लेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने पेरेंट कार्बन चेन वाले पे रूल ये देखा था कि अगर मान लीजिए मैं 2 पेरेंट कार्बन चेन बना रहा हूं और दोनों पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम, सॉरी मैं कार्बन चेन बना रहा हूं और 2 कार्बन चेन ऐसे हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सेम है, तो हम लोग किसको अपना पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे। तो हम ये देखेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, यानी किसमें ज्यादा लोग छूट जा रहे हैं लेने के बाद। ठीक है, तो हम उसको अपना पेरेंट कार्बन चेन मानेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगी, लेकिन ये किस लिए हम ले रहे हैं, हम लोग अभी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जा चुके हैं, अभी हमको पेरेंट कार्बन चेन चुनने के लिए नहीं कंपटीशन लगाना है, अभी हमको सब्स्टिट्यूएंट के नंबर अलॉट करने के लिए कंपटीशन में आना है, यानी यहाँ पे कंपटीशन नंबर अलॉटिंग का है।
तो अगर यहाँ भी टाई वाला मैटर आ जाए कि चाहे इधर से जाओ नंबर अलॉट करो तो भी सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे मिल रहा है, चाहे इधर से जाओ तो भी सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में वही काम करते हैं जैसे यहाँ पे करते हैं, लेकिन फिलहाल में हल्का सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इधर से जा रहे हैं या इधर से जा रहे हैं, तो अगर सेम नंबर पे मिल रहा है तो किधर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले वाला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। ऊपर से गया, ऊपर से मतलब मैं समझा रहा हूँ। देखिए अगर मैं इधर से जाऊंगा तो इधर से सबसे पहले कौन मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है ना, कौन मिल रहा है, क्लोरीन, क्लोरीन मिल रहा है। जबकि इधर से जाओगे सबसे पहले कौन मिल रहा है, ब्रोमीन। अब यहाँ पे ध्यान दो तो क्लोरीन का क्या है, सी है, और ब्रोमीन का क्या है, बी है। क्लोरीन के सी में और ब्रोमीन के बी में पहले कौन आता है, सर ये आता है, यानी ब्रोमीन पहले आ रहा है किससे, क्लोरीन से, है कि नहीं है। ऐसे मत जाना, टेबल में देखोगे तो क्लोरीन पहले आएगा, ब्रोमीन बाद में आएगा। पेरियोडिक टेबल के अंदर जाओगे तो क्लोरीन ऊपर है, ब्रोमीन उसके नीचे है, लेकिन हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है ना, कि कौन सा लेटर पहले आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन पहले आता है ना। तो इसका मतलब मैं इस वाले को ना चूज करके क्या करूंगा, इस वाले को चूज करूंगा, यानी इधर से जाऊंगा जिधर ब्रोमीन पहले आ रहा है। समझ में आई बात। जब टाई वाला मैटर चलेगा, टाई वाले मैटर में करना ही है, तब इसका मतलब ये वाला मेरा करेक्ट नहीं होगा, इधर वाला मैं इधर वाला लूंगा, यानी ये वाला मेरा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आ गया, बिल्कुल। अब यानी मुझे क्या दिख रहा है, 2 पे ब्रोमीन है और 3 पे क्लोरीन है, ठीक है। चलो अब इसका नामकरण किया जाए। तो इसका अगर मैं नामकरण करूं 1 2 3 4, तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ब्रोमीन देखेंगे, तो यानी मैं अगर इसका नामकरण लिखूंगा तो मैं लिखूँ मतलब करूंगा तो होगा 2 पे ब्रोमो। देखिए ब्रोमीन के लिए क्या लिखेंगे, ब्रोमो, यानी 2 पे क्या है, ब्रोमो है। फिर क्या लगाऊंगा मैं, हाइफन। अब फिर क्लोरीन वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखो, तो फिर 3 पे क्या है मेरा, क्लोरो है, 3 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो 3 पे क्लोरो। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट यूज करते हैं। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका मतलब क्या जोड़ देंगे, ब्यूटेन, यानी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं है। सिंपल इस तरीके से नामकरण होगा इसका, क्लियर है, हाँ या ना। ठीक, चलिए अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो CH3Cl3 लिखा है, मतलब CCl3 लिखा गया है, ठीक है। तो CH3CCl3 को अगर हम एक्सपेंड करें तो कैसा होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, C से C, और यहाँ पे इसके चारों ओर Cl रहेगा, और इधर H रहेगा। इसको एक्सपेंड करें तो एक्चुअल में ये लिखा गया है। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है एक्सपेंड कर लीजिएगा इसको, ये आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला है, इसको हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो मेरे लिए पेरेंट कार्बन कौन सा बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन मेरे पेरेंट वाले हो गए, ठीक है। अब इस पेरेंट कार्बन चेन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो कार्बन के साथ रहता ही रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसके लिए है भैया, क्लोरीन। अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन चूज कर रहा हूं तो इस कारण मुझे कौन दिख रहा है, क्लोरीन छूटता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअल में जो कम जान रहे थे उनके लिए हाइड्रोजन दिया गया था कि हाइड्रोजन भी देखो छूट रहा है, तो इसका मतलब ये भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो बिल्कुल नहीं, हाइड्रोजन कभी भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में नहीं नजर आएगा आपको, क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ना, तो वो रहेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमारे लिए दिक्कत कहाँ पे है, क्लोरीन, यहाँ पे 3 के 3 क्लोरीन क्या हो रहे हैं, छूट रहे हैं, है ना। तो अगर 3 क्लोरीन छूट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम किधर से अगर मान लीजिए छूट यहीं पे रहे ना, तो हम लोग नंबरिंग करेंगे, तो इधर 1 देंगे और इधर 2, जिधर सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है उधर पहले हम नंबरिंग करते हैं। तो यानी 1 पे ही देखा जाए तो कितने क्लोरीन छूट रहे हैं, सर 1 पे ही 3 क्लोरीन छूट रहे हैं। कितने क्लोरीन, 3 क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन छूट रहे हैं, तो 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर सेम नंबर के सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं तो 3 ठो हैं, तो क्या यूज कर लेंगे, ट्राई, ठीक है। अच्छा देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है, ये सब स्मॉल में रहेगा, ठीक है ना, बाकी सब सही है। तो 1 ट्राई और फिर क्या हो जाएगा, क्लोरो, 1 ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन छूटा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, एथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए एन, तो 1 ट्राई क्लोरो एथेन, इसका नाम हो जाएगा 1 ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है। ये थोड़ा सा आउज गाउज हो गया लेकिन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, अगर ये एग्जाम्पल मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है,
अब मैं यहाँ पे क्या जानता हूँ कि इसके हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। इसके हर टिप पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन। हर टिप पे कार्बन है। और मैं अगर इसको एक्सपेंड करूँ तो मतलब अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, नहीं सर 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन। इधर से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे मुझे N3 नज़र आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे ब्रोमीन नज़र आ रहा है, चौथे नंबर पे क्लोरीन नज़र आ रहा है। ठीक है, हाँ या ना। कुछ इस तरीके से कहानी बन रही है। इसको मैं थोड़ा और अलग जगह पे लिखूँ नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ये बन रहा है ऐसे, यहाँ पे दूसरे पे N3 है, फिर तीसरे पे आपका Br है और चौथे पे आपका क्लोरीन है ना, इस तरीके से है। अब अगर ध्यान से मैं देखूँ इसको तो मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ कि यहाँ से नंबरिंग करूँ, ये देखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन तो मेरा यही है भाई, कार्बन कार्बन यही तो है, बाकी कहीं तो है नहीं, तो कहानी खत्म, यही मेरा पेरेंट कार्बन चेन हो गया। अब इस पेरेंट कार्बन चेन को जब मैं चूज कर रहा हूँ तो देख रहे हैं 3 लोग छूट गए हैं। क्या हुए हैं, 3 लोग छूट गए हैं। 3 लोग अगर छूट गए हैं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, तो हमको पता है कि हम लोग जब पेरेंट कार्बन चेन चुन लेते हैं तो हमको जरूरत होती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें कि इधर से करें, ठीक है ना। एक तो मेरे पास तरीका इधर से, तो 1 2 3 4 और ये 5। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मेरा जो सब्सटीट्यूएंट मिल रहा है वो मिल रहा है 2 3 और 4 पे, है ना। अब मैं अगर ऐसे कर दूँ तो 1 यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5, तो इधर से कितने पे मिल रहा है, इधर से भी 2 3 4 पे मिल रहा है। ध्यान से देखिए 2 पे 3 पे 4 पे, चाहे मैं ऐसे ऐसे करूँ चाहे ऐसे करूँ, मुझे कहाँ पे मिल रहा है, मुझे हमेशा 2 3 4 पे मिल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि फिर से टाई वाला मैटर हो गया ना। तो जब टाई वाला मैटर हो गया, क्योंकि दोनों हर सिचुएशन में जो मिल रहा है हमको सेम जगह पे मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, हमें तब अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखना है कि N3 का, ब्रोमीन का और क्लोरीन का। तो सबसे पहले इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं कि भाई अगर ये छूटा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो, इसको क्या बोलेंगे हम लोग ब्रोमो, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग एजाइडो। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे क्लोरो है, ब्रोमो है और क्या है एजाइडो, तो इसमें से किसका लेटर पहले आ रहा है, सीधा नजर आ रहा है एजाइडो का ए, है ना। एजाइडो का ए सबसे पहले आता है। अगर मैं इधर से ले रहा हूं तो एजाइडो तब पहले लिया जाएगा ना, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इधर से ले रहा हूं तो क्लोरो का क्या स्टार्ट होगा, सी, तो यानी सी से स्टार्ट होगा, जबकि इधर ए से स्टार्ट होगा, तो ये हम पहले ले लेंगे। देखो ए बी सी लाइन से है कि नहीं है, यानी कौन सा सही रहेगा, इधर वाला 1 2 3, यानी ये वाला लूंगा मैं, इधर वाला नहीं लूंगा मैं। क्लियर है, नंबरिंग ये वाली होगी मेरी। क्लियर है, चलिए। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि 2 पे मुझे क्या मिल रहा है एजाइडो, तो सबसे पहले मैं उसी को लिखूंगा, तो 2 पे मेरा एजाइडो है, ठीक है ना। फिर हाइफन लगाओगे, फिर क्या है 3 है, 3 पे फिर क्या मुझे मिल रहा है ब्रोमो, तो ब्रोमो लिख दिया मैंने। फिर देखिएगा मैं यहाँ पे जगह नहीं है, जगह बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, बाद में इसको लिख दूंगा। फिर यहाँ पे 4 पे मुझे क्या मिल रहा है क्लोरो, ठीक है ना, क्लोरो लिख दिया क्लोरो। अब फिर पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पेंट हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन हो गया, तो पेंटेन हो गया, यानी 2 एजाइडो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। सॉरी यहाँ पे पेंट एन है, पेंटेन, बाकी फंक्शनल ग्रुप कहीं नजर आ नहीं रहा है ना, तो कहानी खत्म। ओ सॉरी, यहाँ पे पहला वाला जो होगा, जी बिल्कुल, देखिए इनको याद था, अच्छी बात है। पहला लेटर हमेशा क्या लेते हैं कैपिटल, बाकी सब क्या लेते हैं स्मॉल। ये बहुत बेसिक बातें हैं, अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो अच्छी बात है, ठीक है, कि आप समझ पाए इस चीज़ को। एजाइडो ब्रोमो क्लोरो पेंटेन, ठीक है, ये कल हम लोगों ने सीख लिया था। तो सब्स्टिट्यूएंट का रूल आपको समझ में आ गया होगा इन तीनों से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने देख लिया, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि जगह की कमी है, ठीक है। तब हम इधर आते हैं। चलिए अब हम लोग चौथे को देखते हैं। चौथा हमारे पास जो एग्जाम्पल है कुछ अच्छा खासा है, ठीक है ना। अच्छा खासा मीन्स कि बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आप इसको पकड़े तो बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपको का होगा। अब देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर बड़ा खतरनाक है, लेकिन स्ट्रक्चर खतरनाक है नहीं, वो बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको स्ट्रक्चर ऐसे ही नजर आएंगे कि खतरनाक है, लेकिन वो होते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसकी पेरेंट कार्बन चेन पकड़ेंगे, है ना। पेरेंट कार्बन चेन पकड़ते हैं, ये देखिए हर टिप पे क्या मौजूद है कार्बन, हर बार टिप पे कार्बन बना लीजिए ऐसे पॉइंट पॉइंट करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन।
अब मैं सबसे पहला पेरेंट कार्बन चेन चुनना चाहूँगा, तो पेरेंट कार्बन अगर चेन में चुनूंगा तो देखिएगा ये एक तो ऐसे हो सकता है ना, या एक तो ऐसे हो सकता है ना, या एक तो ऐसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए हम एक एक करके पहले पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम लोग तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अगर मैं ऐसे करके आऊँ तो कितने हो रहे हैं 6, इधर से 6 ऐसे मिल रहे हैं। अगर मैं ऐसे हो के आऊँ तब तो 1 2 3 4 5 6, तो भी कैसे मिलेगा मुझे, ऐसे भी आऊँगा मैं तो 6 मिलेगा। मैं ऐसे जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो इस सिचुएशन में भी मुझे कितना मिल रहा है 6। अब ये टाई वाला मैटर है फिर, है कि नहीं है, यानी ये टाई वाला मैटर है, तो किसको हम पकड़े, ठीक है, किसको हम पकड़े। अच्छा कितने लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे कैसे कैसे बन रहा है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ से पुनः सही कर सकता हूँ। जैसे यहाँ से मैं स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए उसको अगर एक्सपेंड करना है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लीजिएगा, तो ये ऐसे फिर तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर से फिर देखा जाए तो ऊपर चला जा रहा है 1 2 3, 3 से फिर ऊपर गया, ऊपर कितने गए हैं 2 हो गए, ठीक 2 हो गए। फिर ये क्या होगा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 कर लो। फिर इधर देखोगे तो दूसरे नंबर पे 2 ठो निकले हुए हैं, है ना। फिर उसके पहले वाले पे फिर मतलब यहाँ पे तो 1 2 इधर निकले हुए हैं, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर है इसका, क्लियर है। देख लीजिए आप ऐसे भी करके देख लो, ऐसे भी करके देख लो, ऐसे भी देख लो, बात वही बन रही है, ठीक है। यानी ऐसे मैं समझा रहा था, मैं ऐसे लूँ तो भी 6 आएगा, मतलब मैं ऐसे ले रहा हूँ तो भी 6 आएगा, ऐसे ले रहा हूँ तो भी 6 आएगा, सीधा लूँगा तो भी 6 आएगा, ठीक है। यानी या तो मैं ऐसे ले लूँ तो भी 6 आएगा, है ना, या तो मैं ऐसे ले लूँ तो भी 6 आएगा, है ना, या तो मैं ऐसे ले लूँ तो भी 6 ही आएगा। तो कौन सा लें हम, कौन सा लें हम। तो जब टाई वाला मैटर होता है तो हमने पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूएंट जिस वाले पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ज़्यादा मिल रहा है उसी को लेना है, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूएंट हम ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूएंट किधर ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ये भी बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं अगर ऐसे ले रहा हूँ टेढ़ा तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है 1 और 2, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा जब मैं क्या बोलते हैं, ये तो ऐसे हो गया, जब मैं ऐसे ले रहा हूँ, जब मैं ऐसे, ये देखिएगा ऐसे, तो ये तो इधर हो गया 2 इधर, है ना, तो यानी 2 हो रहा है। और जब मैं सीधा ले रहा हूँ तब, सीधा ले रहा हूँ तो एक तो इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर, यानी टोटल कितने सब्स्टिट्यूएंट हो रहे हैं 4। तो सबसे बढ़िया मैं किधर से लूँगा सीधा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा किधर मिल रहे हैं सीधा पे। आप लोग बारी बारी क्या करिएगा ना, बना बना के डायग्राम देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किधर मिलेंगे जब मैं सीधा पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सीधा पेरेंट कार्बन चेन मुझे मिल चुकी है, मुझे केवल और केवल क्या करना है, नामकरण करना है। तो किधर से पहले सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, इधर से कि इधर से, मतलब अब नंबर अलॉट करने का ऑप्शन आ गया है, तो अब नंबरिंग करने का समय आ गया है, तो इसको करते हैं हम लोग। अगर मैं इधर से करूँगा तो मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट जो है वो तीसरे नंबर पे मिलेगा, देखो 1 2 3 पे, जबकि इधर से करूँगा मैं तो 1 2 2 पे ही मिल जाएगा। तो किधर से करूँगा मैं, इधर से, तो यानी मैं इधर से करूँगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कर दिया। अब एकदम सिंपल काम करना है, क्या करना है, तो अब सीधा सीधा नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट कितने कितने पे छूट रहा है। अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट छूट रहे हैं इनको भी देख लो। 2 पे 2 ठो मेथिल छूट रहा है, भाई एक एक कार्बन छूट रहा है, इसका मतलब 2 ठो मेथिल छूट रहा है। अच्छा कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ 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 2 ठो है, तो इसका मतलब सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ये और ये मिलकर क्या हो गया, एथिल हो गया। नहीं, ये वाला इसके साथ कनेक्टेड नहीं है तो एथिल नहीं कहलाएगा वो, ठीक है ना, ध्यान देंगे। तो ये अकेले है यानी मेथिल है, इधर भी अकेले है, इसका मतलब मेथिल। तो 2 पे क्या छूट रहा है, मेथिल। अच्छा फिर 3 पे आ जाओ, तो 3 पे 2 ठो छूट रहे हैं, इसका मतलब 3 पे एथिल छूट रहा है। फिर 4 पे आ जाओ तो 4 पे भी क्या है, एथिल छूट रहा है, इसका मतलब 2 ठो मेथिल छूट रहे हैं और 2 ठो एथिल छूट रहे हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमको क्या करना होता है कि भैया मेथिल और एथिल, हमको क्या दिख रहा है कि मेथिल छूट रहा है और एथिल छूट रहा है। मेथिल और एथिल में सबसे पहले कौन आएगा, क्योंकि यहाँ भी देखना जरूरी है, सबसे पहले कौन आएगा, एथिल, एथिल का ई, अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो एथिल का ई, अब एथिल का अगर ई छूट रहा है तो सिंपल इसको लेंगे, और कितना छूट रहा है, 2 छूट रहा है ना, और कहाँ कहाँ छूट रहा है, एक ठो 3 पे एक ठो 4 पे, तो मैं क्या लिखूंगा 3 4, 3 4 पे क्या छूट रहा है भैया, एथिल, क्या लिख दिया, एथिल। और वो 2 छूट रहा है, क्योंकि 2 सेम के छूट रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे, डाई एथिल। जब मैं इसको कैपिटल करूंगा तो इसको क्या कर दूंगा, स्मॉल,
तो डाई एथिल हो गया। फिर किस पे, 2 पे ही, यानी हाइफन 2,2 पे दो ठो क्या छूट रहे हैं, मेथिल, तो इसका मतलब सेम टाइप के, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डाई मेथिल, डाई मेथिल हो गया। फिर अब कितने पैरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने हैं, 6, 6 का मतलब क्या हो गया, हेक्स हो गया, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है। 3,4 डाई एथिल 2,2 डाई मेथिल हेक्सेन, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको इस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि बार बार आप इस पे इधर लेके आएंगे, मतलब इसको इस फॉर्मेट में करेंगे तो बड़ा टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो आगे से हम लोग ज़्यादातर इस पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि अगर ये टफ नहीं है अगर आप पकड़ोगे तो, ठीक है ना, बस देखने में नज़र आ रहा है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं, जितना जल्दी जल्दी ख़त्म करते जाएंगे उतना ज़्यादा जगह मिलेगा। देखिए अकेले है ये। अब मैं अगर इसको देखूं तो ये वाला भी क्या है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरीन, ठीक है। हमको पता है कि हर टिप पे क्या मौजूद है भैया, कार्बन मौजूद है, हर टिप पे कार्बन मौजूद है, तो टिप पे कार्बन बना दिया। अच्छा, कई लोग लटका के यहाँ पे भी रखे होंगे, यहाँ पे लटका के यहाँ भी कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन नहीं, यहाँ पे कौन कनेक्टेड है, क्लोरीन, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो ये क्लोरीन नहीं लिखा होता, ठीक है। तो ये जो लटका हुआ कार्बन है। अब पेरेंट कार्बन की चेन बनाऊंगा तो यही बनेगी, ये वाली, है ना, यानी ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन बन गई। इसके अंदर देखा जाए कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है। और 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल गए, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। अगर मैं इधर से देखूंगा तो इधर से पहले ब्रोमीन छूट रहा है और इधर से करूंगा तो क्लोरीन छूट रहा है। भाई नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे, इधर पहले से सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो दोनों जगह पे पहले नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो। फिर से क्या हो गया मैटर, टाई वाला मैटर हो गया। तो फिर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है कि इन दोनों में से कौन पहले आता है, क्लोरीन और ब्रोमीन में से कौन पहले आता है, ब्रोमीन पहले आता है, यानी बी पहले आता है। तो सिंपल मतलब है कि हम इधर से काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो 1 पे हम देखेंगे, 1 पे क्या छूट रहा है मेरा, ब्रोमो, पहले इसको लिख देंगे। फिर हाइफन क्या लगाऊंगा मैं, 5 पे क्या छूट रहा है मेरा, क्लोरो, तो क्लोरो लिख दिया, खत्म, सब्स्टिट्यूएंट की कहानी खत्म। अब इसके अंदर 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे, पेंट, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, खत्म, ठीक है। तो इसकी भी कहानी आपकी क्या हो गई, खत्म। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस टाइप का भी एग्जांपल देख लिया। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट कार्बन चेन के अंदर सभी तरीके की क्लियरेंस आ चुकी होगी, है ना, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, फिर पुनः पॉज कर रहे हैं फिर से, और फिर क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे और फिर उसके बाद पुनः सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, हमारे पास ये 2 क्वेश्चन पुनः आ गए हैं, इन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी हम सिंपल नंबरिंग करेंगे, हर टिप पे क्या है, कार्बन मौजूद है, फटाफट करते हैं। हर टिप पे कार्बन बना दिया, जब कुछ नहीं दिया है तो हर टिप पे कार्बन है, ठीक है। अब पेरेंट कार्बन चेन चुनने की बात आती है, तो पेरेंट कार्बन चेन अगर हम चुन रहे हैं तो मेरी सीधी वाली ही क्या बनेगी, पेरेंट कार्बन चेन बन गई। तो ये 2 क्या हो गए, 2 मेरे सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो हम लोग इन 2 सब्स्टिट्यूएंट की बात खत्म करते हैं। फिलहाल में हमको जब पेरेंट कार्बन चेन मिल गया तो हम नंबरिंग पे आते हैं, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से या इधर से, इधर से कर रहे हैं तो सर 1 2 3 4, चौथे पे मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट पहला, इधर से करूँगा तो 1 2 3, तीसरे पे मिल रहा है, तो मैं इधर से करूँगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 पे मिला है, 3 पे कितने कार्बन छूटे हैं, 2, तो 3 पे 2 कार्बन छूटे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये एथिल है, ठीक है ना, यानी क्या हो गया, ये एथिल, ठीक है। फिर 4 पे भी छूटा है, लेकिन 4 पे 2 कार्बन है, लेकिन ये दोनों अलग अलग कार्बन है, यानी एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, जैसे आप एक कार्बन ऊपर छोड़ते हो एक कार्बन नीचे छोड़ते हो, तो इस तरीके से होता है ना, तो वही सेम चीज वहां पे लिखी गई है, ठीक है, कि 1 से 2 छूटे हैं, इसका मतलब ये एक मेथिल है और दूसरा मेथिल है, यानी 4 पे 2 कार्बन अलग अलग छूटे हैं, है ना। तो 4 पे 2 कार्बन छूटे, इसका मतलब 4,4 लिखो, और दोनों अलग अलग में सिंगल कार्बन छूटे, इसका मतलब क्या हो गया, डाई मेथिल हो गया, डाई मेथिल, ठीक है।
अब क्या है कि 7 के साथ पेरेंट कार्बन चेन के अंदर है मेरे, 7 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेप्ट यूज करेंगे, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेप्टेन, यानी 3 एथिल 4,4 डाई मेथिल हेप्टेन। समझ में आया? बिल्कुल। अब हम इसको देखते हैं, इस वाले पोर्शन को। इस वाले पोर्शन को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लिखा गया है कुछ अलग नहीं है। अगर मैं इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ, ये कंडेंस्ड फार्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl है, सिंपल। यहाँ पे फिर क्या है आपका C है, फिर H है, यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ पे भी क्लोरीन है, सिंपल, यही लिखा गया है ना। हमको पता है हाइड्रोजन हमारा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हाइड्रोजन से हमारे लिए डर नहीं है, ठीक है। हमको देखना है कि जो इसके अलावा छूट रहा है, तो पहली बात तो कार्बन कार्बन का बनाएंगे तो यही बनेगा। अब इसमें हाइड्रोजन का तो कोई बात ही नहीं कर सकता ना, कि हाइड्रोजन तो हमेशा कार्बन का क्या है, साथी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी छूट कौन रहा है तब, क्लोरीन, क्योंकि हाइड्रोजन तो सबमिटेड है इसके अंदर, तो क्लोरीन छूट रहा है। क्लोरीन कहाँ कहाँ छूट रहा है, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे। अब किधर से ले, इधर से ले या इधर से ले, कहीं से लो, छूट तो क्लोरीन ही रहा है ना। तो इधर से काउंट कर लो या इधर से काउंट कर लो। अभी इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ट्राई वाला मैटर चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब चाहे इधर से ले लूँ चाहे इधर से ले लूँ, कहीं से भी लूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो क्लोरीन है वो 3 जगहों पे छूट रहा है, एक तो एक पे, एक तो दू पे, है ना। टोटल कितने छूट रहे हैं, 3, तीनों क्लोरीन है, इसलिए तीनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राई। तीनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ट्राई, यानी क्या हो गया, 3 ट्राई क्लोरो, ठीक है, 3 ट्राई क्लोरो। अब मेन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर क्या है भाई, 2 कार्बन है ना, इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, एथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एथेन, 3 ट्राई क्लोरो एथेन, खत्म। समझ में आया? सॉरी मैंने गलत कर दिया हूँ, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग ही मैंने गलत कर दिया, सॉरी, दिमाग मेरा उधर चला गया है, अमरूद का पेड़ है उस उधर चला गया है, हम क्या उस पर क्या हो गया अचानक से। तो 1 2 है तो 2 पे पहले छूटा है, फिर 1 पे, मतलब इधर 1 पे और 2 पे, तो 1 1, 2, 2, 3 तो छूटे है ना, पहला 1 पे, दूसरा 2 पे, तीसरा भी 2 पे, ठीक है। तो 1, 2, 2, और यहाँ बीच में क्या लगा देंगे, हाइपर, बीच में हम जो गैप पैदा किए वो नहीं करना था, ठीक है, एथेन, ठीक है। हाँ, कई लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं इसको ऐसे मानता हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको स्मॉल मानता हूँ, ठीक है, तो ये मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। जब मुझे कैपिटल लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, जबकि स्मॉल लिखना होगा तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने वहाँ पे कैपिटल लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचा और बहुत अच्छे से काम किया। अब थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, अब तो हम लोगों को जितना सीखना चाहिए इसमें सब सीख चुके हैं, महारत हासिल हो चुकी है। अब चेंज करते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं। वेरिएशन किस चीज़ का लेके आएंगे हम लोग, तो वेरिएशन लेके आएंगे अब हम लोगों के साथ में आने वाला है क्लोज और ओपन दोनों। यानी अब क्या होगा कि अब मेरे पास जो आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखेंगे तो क्लोज भी मिलेगा और ओपन भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको और भी चीज़ें सीखनी है। फिलहाल में हम लोगों ने जितने प्रैक्टिस किए उतने आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो अगर यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओपन और क्लोज एक साथ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।